इतनी जल्दी इतनी अच्छी वापसी करना बड़ा मुश्किल होता है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनल भी होंगे थोड़े, तो लोग इसको इमोशनल पॉइंट दे रहे हैं, बट प्रैक्टिकल तरीके से क्यों नहीं देखो सोच रहे हैं? ये मैंने बड़े ड्रामे देखे हैं कि कल हो ना हो का म्यूजिक लगा दिया और उसके बाद उनको बेचारा दिखा दिया कि देखो जी कितना बुरा हो गया इनके साथ, मुंबई इंडियंस ने भी निकाल दिया, आसान थोड़ी ना होता है साउथ अफ्रीका में ऐसी पिच पे आके ऐसा खेल देना। भाई 5 साल से विराट कोहली के साथ यही हो रहा है, 5 साल से विराट कोहली के साथ यही हो रहा है। वो रन बनाता है तो भी लोग बोलते हैं बाहर निकाल दो। रोहित शर्मा को तो बहुत बैकिंग मिली है यार। रोहित शर्मा को तो पहली बार जीवन में मेरे ख्याल से झटका भी लगा है ढंग से जब मुंबई इंडियंस ने सर पे से हाथ उठाया है, क्योंकि उससे पहले तो आप देख लो वर्ल्ड कप में पूरा फेलियर थे, उसके बावजूद उनको इतना बैक किया गया। वर्ल्ड कप मतलब T20 वर्ल्ड कप, उसके बावजूद उन पे एक इल्जाम नहीं लगा, किसी ने उनको कुछ नहीं बोला। विराट कोहली पे ही तनकीद होती थी, विराट कोहली पे ही बात होती थी। तो आज की डेट में ये बोल देना कि जी उन पे बड़ा ट्रॉमा था तो वो तो क्या से उभरे हैं, वो वर्ल्ड कप से निकले हैं वहां से आके, ये नो सॉरी, उनकी शॉट आज अनएक्सेप्टेबल थी, कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको वर्ल्ड कप में बोला था कि भाई आप फियरलेस हो, आप सेल्फलेस हो या आप केयरलेस हो। और वही बात है आज की, ये केयरलेस शॉट थी आज रोहित की और वहीं से रोहित आउट हुए ठक ठक करके। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, वो तो पहले सेशन में बचा गए विराट और श्रेयस, वरना तो वो दोनों भी आउट ही थे। कैच छूटी थी दोनों की। तो आप 91 for 3, 24 for 3, 91 for 3, फिर हो गए आप मेरे ख्याल 100 and something for 7 हो गए, मतलब 6 हो गए थे आप। फिर शार्दुल और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगी है, तब जाके आप 176 पे पहुंचे। तो ये तो बात मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई, ग्रोन अप्स की बात है। आपने तो पहली बार क्रिटिसिज्म झेला है, आपको तो क्रिटिसिज्म अभी नहीं हो रहा, आज भी नहीं होएगा। इस इनिंग के बाद कोई रोहित शर्मा को ब्लेम थोड़ी ना करेंगे। सारी बात आज यही होगी भाई इंडिया कब तक पहुंच सकती है, पिच कितनी बुरी थी, जबकि कोलैप्स रोहित शर्मा से ही शुरू हुआ है। अब लेकिन अब लाखों बातों की एक बात है कि यस उनके पास और मौके हैं वापस आने के। मेरे को लगता है जो टेम्पलेट से खेल रहे हैं वो गलत है। रोहित शर्मा को शुरू में टाइम लेना चाहिए और एंड में जो उनका क्लासिक तरीका था हिटमैन का कि शुरू में वॉचफुली खेलते थे, बाद में जब कंफर्टेबल हो जाते थे तब मारते थे। अब शुरू में आके शॉटें मारनी शुरू कर देते हैं और पता नहीं वो फिटनेस का इशू है कि क्या इशू है कि उनको लगता ही नहीं कि मैं लंबी पारी खेल सकता हूं, कि शुरू में बना लूं मैं रन, और उसकी वजह से वहां से कोलैप्स लोडिंग शुरू हो जाता है। यार यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने भी तो हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है ना, कब रन आएंगे भाई तेरे, कब रन आएंगे मेरी जान। सेकंड सेशन को आप देख लो, नंबर 1 इन द वर्ल्ड हो गया, तू प्रिंस हो गया, तू किंग इन द मेकिंग हो गया, तू टिंडर का एम्बेसडर हो गया है ना, तू वहां पे तेरी हाइलाइट्स में और लोगों को दिखाया जा रहा है, तेरे प्रेम प्रसंग सब जगह पे फेमस हो गए, सब कुछ हो गया भाई, रन कहां है शुभमन गिल? अगर मैं याद करूं घर के बाहर कर दिया हमें, घर के बाहर तो रन ही नहीं है। नितिन वेस्ट इंडीज टूर पे शुभमन गिल का अगर आपको याद हो, उन्होंने खुद से बोला था कि मैं 3 नंबर पे खेलूंगा, कोई बात नहीं। अब 3 नंबर पे आप वहां पे भी फ्लॉप हो रहे हो, आप यहाँ पे आ रहे हो, नहीं भाई देखो शुभमन गिल की बात है तो शुभमन गिल के रन्स ही कहाँ है। देखो उनका क्रिटिसिज्म इसलिए भी ज्यादा हो रहा है, एक तो रन नहीं है, इंडिया में भी बाद में रन नहीं आए, लेकिन बाहर जब जब गए हैं शुभमन गिल के कभी रन ही नहीं आए। आप 2 WTC फाइनल निकाल के देख लो, वहां शुभमन के रन नहीं है। अभी आप वेस्ट इंडीज खेलने जाते हैं किसी भी फॉर्मेट में, वहां पे शुभमन एक इनिंग्स याद है मुझे जो किसी ODI में उन्होंने आई थी 80 कुछ समथिंग बनाए थे, 80 ऑड रन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसके अलावा बाहर रन ही नहीं हो रहा। आज भी जिस तरीके से आउट हुआ है शुभमन भाई, डाउन द लेग बॉल है, वो बॉल आराम से छोड़ सकते हो, कहां आपको कौन सी जल्दी है। भी वैसे लीव वाली बॉल ही थी, आई डोंट नो कि शफल करते हुए इतना ऑफ स्टंप पे कैसे आ जाती है इनकी फ्रंट लेग। अभी भी बार बार उसी तरीके से, हालांकि बहुत शानदार डिलीवरी थी, सीम बड़ी हुई, स्विंग बड़ी अच्छी हुई और निकलते हुए विराट बॉल के बहुत पास आ गए ना, उनको लगा के लाइन में बॉल, यही चौथी 5वीं स्टंप पे आउट हो रहे हैं, मतलब चौथी स्टंप ऑफ स्टंप बाहर जाते हुए उसी कॉरिडोर में आउट हो रहा है। लग रहा है देखना वाली बात है कि भाई एक इतना महान खिलाड़ी बार बार सेम तरीके से आउट कैसे हो सकता है। श्रेयस अय्यर ने अच्छा साथ दिया था विराट कोहली का बोल्ड होने से पहले, उसको भी बड़ी तगड़ी बॉल मारी रबाडा ने, एक बाहर एक अंदर, खत्म। लाख बातों की बात यही है भाई कि यहां पर आपकी बैटिंग सुपर फ्लॉप हुई है इस पिच के ऊपर, बट आपके कप्तान को थोड़ी और जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था। शुभमन गिल से उम्मीदें हैं, वो हमेशा उम्मीदों पे पानी। शुभमन गिल से अच्छा तो यशस्वी जायसवाल खेल गया भाई,
कॉन्फिडेंट तो लग रहा था। यशस्वी जायसवाल वाली बॉल मेरे ख्याल अभी तक की बेस्ट बॉल पड़ी है किसी को भी, एक विराट वाली बॉल, यशस्वी जायसवाल वाली, ये दोनों बेस्ट बॉल। शुभमन गिल वाली बॉल तो वाइड बॉल जा रही थी डाउन द लेग साइड, टेस्ट में तो वाइड नहीं थी लेकिन फिर भी वाइड तो थी ना, काफी बाहर थी, वो खेलने की जरूरत नहीं थी। और बाय द वे जिस बॉल पे शुभमन आउट हुआ उससे पहले भी डाउन द लेग बॉल्स डाली गई थी और वो सेम खेल रहा था वैसे ही, कीपर और यहाँ पे जो लेग पे फील्डर लगा रहा था उसके बीच में चली गई, लेकिन फिर भी आपने दे दी वहां पे कैच। तो इससे पता चलता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है शुभमन गिल का, फोकस कहां है, कॉन्फिडेंस कहां है, किलर इंस्टिंक्ट कहां है शुभमन गिल की भाई। अभी भी मैं ये बोलता हूं भाई, थोड़ा बहुत आपने मैच में वापस आए हो बदौलत केएल राहुल। केएल राहुल ने वहां पे बड़ी सेंसिबल बैटिंग करी, जब शॉट्स मारने की बारी आई शॉट्स भी उसने लगाई, जब रोकने की बारी आई रोका भी उसने, और टेल एंडर्स के साथ पहले अश्विन के साथ खेले, अश्विन आउट हो गए, शार्दुल ने उनका अच्छा साथ दिया, शार्दुल ने प्रेशर रिलीज करा, शार्दुल ने काफी रन मार दिए। उसके बाद अब बुमराह के साथ खेल रहे हैं, अभी तो 9 गेंद नहीं हुई बुमराह की, लेकिन ये क्योंकि छोटा सेशन है 20 मिनट की ब्रेक होती है, इसके बाद फिर भाई अब कोलैप्स लोडिंग मत करना। अब पहला टारगेट देखो, पहला टारगेट 200 रन बनाओ जितनी जल्दी बन सकते। पहला टारगेट 24 रन बनाओ, दूसरा टारगेट 44 रन बनाओ, मतलब टोटल बोल रहा हूं 220 पे पहुंचो, 220-25 कर लो, 49 रन बना लो। तीसरा टारगेट 250 जाओ, जितना ज्यादा ये यहां पर ब्लीडिंग कर सकते हो साउथ अफ्रीका को, जितने रन चुरा सकते हो, लिटरली चुरा सकते हो, उतने चुरा लो। अभी केएल राहुल इस इनिंग में हमारे हाईएस्ट स्कोरर चल रहे हैं, 6 चौके मारे, 1 छक्का भी मारा है कवर्स के ऊपर से, तो 71 बॉल्स पे 39 नॉट आउट खेल रहे हैं। 50 कंप्लीट करें, आराम से बुमराह खिलाएं, रिस्क ना लें, ये मैच अभी भी आपके पाले में आ सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब केएल राहुल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, विराट कोहली कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, रोहित शर्मा जो कि इस मैच से पहले बोल रहे थे कि भाई बहुत बड़ी सीरीज है, आप रेस्ट भी करके आ गए, आपने नहीं खेली ना साउथ अफ्रीका में, आपने नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, आपको पूरा टाइम मिल गया दुखड़े रोने का, सारी बातें करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने नहीं करी, कुछ भी नहीं आपने वहां पे। मुंबई इंडियंस वाला भी कलेश हो गया, उसमें भी आपने कुछ नहीं बोला, हार्दिक पांड्या विलन भी बन गया, मुंबई इंडियंस विलन भी बन गई, उनके मिलियन फॉलोअर भी कम हो गए, सब कुछ हो गया। बट जब जीताने की बारी आ रही है, जब खेलने की बारी आ रही है, कोलैप्स ही आपसे शुरू हो रहा है। कोई बॉल अगेन आयल से कोई बॉल नहीं थी यार, वो आउट होने वाला। अच्छा, आप उस टाइम में बात का आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी हमारा जो है वो चेंज हो गया, हमारा मेथड चेंज हो गया। टेस्ट मैच चल रहा है बॉस, इस पिच के ऊपर आपको नहीं पता कि अगर मेरी विकेट चली गई तो बाकियों को क्या हाल होगा। विराट को छोड़ के आप सबसे सीनियर हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, देन केएल राहुल, ये है ना तीनों सबसे सीनियर। तो उन दोनों ने तो अपना निभाया कि टिके हैं क्रीज पे, लगे हुए। आपने कोलैप्स लोडिंग शुरू कर दिया कि मैं आउट, हमेशा की तरह मैं आउट होके जा रहा हूं, आप संभाल लेना। वो नहीं चलता भाई, नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। और सेकंड इनिंग में आपको इससे अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपनी विकेट पे प्राइस लगानी चाहिए। यू आर अ वेरी बिग प्लेयर, आपको करना पड़ेगा। एंड इवन शुभमन गिल ने हमें बहुत मरवाया, बट इवन आज तारीफें रबाडा की, क्योंकि रबाडा ने रोहित शर्मा को सेट किया यार। देखो 100 बात की एक बात है, एक बात समझ नहीं आती नितिन मुझे, इंस्टिंक्टिव पुल, ये पुल शॉट निकल ही जाता कहीं ना कहीं से। और यार देखो पिटारे गई है वो उनका देखो, अब उस पर वो छक्का लग जाता तो हम वही बात करते कि यार बहुत बढ़िया शॉट लगाया। बट पॉइंट अच्छा, ये है, एक बात बता दूं, आप कंटिन्यू करेगा। तेम्बा बवूमा वो स्कैन्स के लिए गए थे, अब स्कैन्स के लिए वो ये हो गया कि वो हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेन है, तो डेली बेसिस पे हो गया। अच्छा, कि कल बताएंगे जी, अगर कल उनकी बैटिंग आती है या आज उनकी बैटिंग आती है, भगवान ना करे कि आज ही आ जाए। आज तो नहीं आएंगे वो, नहीं भाई लास्ट सेशन नहीं, आई मीन वो बैटिंग करने नहीं आ पाएंगे ना, इंजरी नहीं उनकी, मतलब साउथ अफ्रीका की बैटिंग। तो अगर उनकी बैटिंग आती है तो वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, ये आपको डेली बेसिस पे पता चलेगा। कल बता सकते हैं, परसों बता सकते हैं, अभी वो पूरे तरीके से बाहर नहीं हुए टेस्ट मैच, ये है जी। कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, जैसे इमाम ने बोला ना कि यार आप जैसी शॉर्ट बॉल पड़ती है शॉट लगाने चले जाते हो, ठीक है, उनका नेचुरल शॉट है, पेट शॉट है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, आज जो हुआ, अगर आप थोड़ा सा सरवाइव कर लेते, देखो उससे पहले उन्होंने बढ़िया चौका भी लगाया, वो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी की कि भाई देखो शॉट्स लगाने पड़ेंगे आपको, यहाँ पर ऑब्वियसली कंडीशंस बड़ी परेशान होती हैं, मुश्किल करती हैं आपको। देखो रबाडा की एक बॉल पर वो बीट हुए, अगली बॉल, और उस बॉल पर उन्हें थोड़ा सा अंदर हो गया कि भाई दिमाग उनका खराब हो गया, डाउटफुल हो गए कि अब कहाँ आएगी बॉल, कैसा होगा, और रबाडा ने फिर तुरंत उनको शॉर्ट बॉल डाल दी। अब उससे पता हुआ क्या कि एक तो रोहित शर्मा के दिमाग में डाउट पैदा हुआ, वो जो बॉल छूटी थी, उसके बाद उसने अगली शॉर्ट बॉल डाली, तो रोहित के पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि यार इसने शॉर्ट बॉल डाली, छक्का मार दूं, चौका मार दूं, तो वो हो गया। इंस्टिंक्टिव तो था ही, लेकिन अगर छक्का चले जाता, इंस्टिंक्टिव पुलर है, अगर चला जाता तो बात ही अलग है। हाँ, तो वो रिलीज हो जाता है कि कॉन्फिडेंट नहीं थे।
आप वो ओवर पिच डिलीवरी से जब हिले, उसके बाद आपको ऐसी बॉल पड़ी कि आपने घुमा दिया। बस शॉट्स आपको खेलनी पड़ती है, लेकिन यू हैव टू पिक द राइट स्पॉट्स एट द राइट टाइम। वो टाइम गलत था। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट इनिंग्स में आप बढ़िया लीड लें। जब आपको बैटिंग कराई है ऑपोजिशन ने, आप ही अगर एज अ कैप्टन ऐसी बॉल पे आउट होकर चले जाते हैं जहां पे आउटफील्ड में एक ही फील्डर लिया हुआ उन्होंने पीछे बाउंड्री पे, और बिल्कुल उसे हिलना नहीं पड़ा, के लिए लिया सीधा हिलना नहीं पड़ा। आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप कैसे मिस कर सकते हो? और पहली बार तो हुआ नहीं है, वो हमेशा आपको फंसा रहे। तो इंडिया में बैटिंग करना अलग बात है भाई यहाँ पे। और आपने खुद बोला आपकी फॉर्म भी अच्छी चली हुई है, तो बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर यहां पर विराट कोहली श्रेयस अय्यर की कैच हो गई होती तो पहले सेशन में निपट जाते आप। सच्चाई है इसमें, बच गए आप। तो आपकी जिम्मेदारी कहां है, मैं ये पूछ रहा हूं। और क्योंकि इस पे कोई सवाल उठाएगा नहीं, और हम जितनी बात कर रहे हैं कोई नहीं करेगा। विराट कोहली फेल हो जाता आज, कपड़े फाड़ देते लोग कि टेस्ट में परफॉर्मेंस कहां है, ये कहां है, वो कहां है, निकालो इसको, टेस्ट में भी निकाल दो, T20 में निकाल दो, वनडे में निकाल दो। हम तो फिर भी आराम से समझा रहे हैं कि भाई आप बहुत बेटर प्लेयर हो, जल्दीबाजी में क्यों इतने टाइम से? ये क्या बना रखा है कि मैंने शॉट्स खेलनी है तो मैंने ये खेलना। खेलो सारी बात, लेकिन अपनी गेम पे ट्रू तो रहो जैसे आप हमेशा खेलते थे। और शुभमन गिल को तो मैं हाथ जोड़ना चाहता हूं कि भाई या तो आप अब बाहर जाएं या रन बना ले, सीधी बात है। 3 इनिंग्स बची हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया। आप वेस्ट इंडीज से चल रहे हैं, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, WTC भी आ गया, अभी कुछ देख लिया, अभी T20 सीरीज भी देख ली साउथ अफ्रीका में। आपकी जरूरत होती है, आपके रन कभी नहीं आ रहे, कभी भी नहीं आ रहे। सच है। आप तो फ्यूचर है ना, आप तो विराट कोहली इन द मेकिंग है, आप प्रिंस हैं, गोइंग ऑन टू बी द किंग। आपको तो सब कुछ है ना हमारे। आप ऐसी बॉल पे आउट हो रहे हो यार, इससे ही पता चल रहा है कि आपका ना तो फोकस लग रहा है ना कॉन्फिडेंस लग रहा है। आप घबराए हुए आ रहे हो क्रीज पे। कहां गया वो रेजर शाह फोकस जिसने आपको नंबर 1 ओडीआई बैटर इन द वर्ल्ड बनाया था? आज की डेट में आपको रोड प्रिंस बोल रहे हैं लोग कि रोड पे जाके रन बना दिए भाई। बाहर आ गया, इंग्लैंड में आ गया फेल, साउथ अफ्रीका आ गया फेल। कहां है वो आदमी जो ऑस्ट्रेलिया गावा के टेस्ट में जाके 90 मारता है ओपनर? कहां गया वो? कहां है वो डिटर्मिनेशन? है ही नहीं भाई। मैच जिताओ। विराट कोहली ऐसे विराट कोहली नहीं बना के तुम आराम से बन जाओगे। वो जब 183 मारे थे ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहां पे ग्रेट सचिन तेंदुलकर खड़े थे, उसने बोला था कोई बात नहीं सचिन बाजी, आपका टाइम था, अब मैं आ गया हूं। तब उसने मारे 183 वहां पे। वहां से विराट कोहली एक तो पहले श्रीलंका के मार के आया था मलिंगा को, फिर मारे उसने पाकिस्तान को। वहां से विराट कोहली ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 2014 चाहे कोई भी टीम में हो, मेरी सचिन पाजी हो, जो मर्जी हो, ये मेरा टाइम है, मेरी जिम्मेदारी है टीम इंडिया को जिताना। आप में कहां है वो जज्बा भाई? ये केएल राहुल अभी हमें पागल बना लेंगे। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आज, लगता है जब केएल राहुल ऑन सॉन्ग हो, इतनी डिफिकल्ट पिच पे कि इनसे बेटर को प्लेयर है दुनिया में। जब आएगी बारी सीरीज जिताने की, देख लेना कि केएल राहुल पे आ गया कि मैं अब या तो केएल राहुल जिताएगा या इंडिया हारेगी। कभी नहीं जीत रहे हम उस सिचुएशन में। हमेशा ये वहां पे ही ऑलवेज कम्स अप शॉर्ट। 100 बॉलों में फिर बनाएंगे 60 रन। मारते निकल के वहां पे कौन कर रहा था बॉलिंग? मैथ्यू ट्रेविस हेड, सॉरी ट्रेविस हेड, मैक्सवेल, ये लोग बॉलिंग कर रहे थे। और इन्होंने भी 8-9 रन दिए हैं बस। उनको एक बंदे को, 2 बंदों को निकल के मार दिया। ऑफलाइन डाले जा रहे थे वो लोग, ऑफलाइन डाले जा रहे थे। विराट कोहली को बोलता कि भाई आप विकेट मत देना, मैं निकल के मार रहा हूं 2 छक्के। आज देखो कितना खूबसूरत खेला है। इससे बेटर कोई बैटर है वैसे जब ये खेले अपने पूरे कॉन्फिडेंस पर। आज भी मैंने आपको समझाया, जब विकेट्स गिर गई इसके ऊपर से प्रेशर रिलीज हो गया। क्या एक्सपेक्टेशन है भाई? ये भी आउट हो जाता तो क्या बड़ी बात होती? इसकी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो टेलेंडर के साथ खेल रहा है। लेकिन यही सिचुएशन आ जाए कि केएल राहुल ने मैच जिताना है, बस अपनी हमारी उम्मीदें बढ़ाएगा एंड तक, लास्ट में जाके बेड़ा कर कि अप्रैल फूल बनाया तो हमको बड़ा मजा आया। यही हो रहा है हमारे साथ। तो भाई ये आपका अगर फाइनल फ्रंटियर है, इनकी बैटिंग में इतना दम नहीं है। ये भी आपने बड़े अच्छे रन बना लिए हैं। यहां पे 30-35 की 38 की कंट्रीब्यूशन भी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। ये पिच आसान नहीं है। जहां पे शार्दुल ठाकुर को बॉल लग रही है, जहां पे आपके केएल राहुल को बॉल लग गई, विराट कोहली इस तरीके से आउट हो गए। नहीं, बैटिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे आसान नहीं है पेस, बट फिर भी कुछ आपको रन तो ऑब्वियसली अपने बॉलर्स को देने होंगे ना, क्योंकि देखो एटलीस्ट 200 तो दो, ताकि उनके पास क्वेश्चन रहे आउट करने का। आप 100-150 पे आउट हो जाएंगे वो लोग अगर, और क्योंकि इतनी डिफिकल्ट पिच है,
अगर उन लोगों को लीड मिल गई तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अगर 50 रन की भी लीड है ना तो वही बहुत बड़ी लीड हो जाएगी आपके लिए। बहुत अच्छी लीड है। आप सबसे पहले जैसे मैंने बताया, पहले 24 रन बनाओ, फिर आप 225 टारगेट, पहले 200 टारगेट करो, फिर 225 टारगेट करो, फिर 250 टारगेट करो। 250 तक आप पहुंच गए, ये गेम टर्न हो जाएगी भाई।